बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से एक और सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। यह दरअसल एक जिनसी स्कैंडल है, आलमी स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। जिस तरीके से पनामा एक माली स्कैंडल आया था और पूरी दुनिया की शख्सियात इसमें मुलव्वस थी, इस तरीके से ये एक जिनसी स्कैंडल है जिसमें अमेरिका समेत, बरतानिया समेत दुनिया भर की आम जो शख्सियात हैं उनके नाम इस स्कैंडल में आ गए हैं। उसमें हमारी एक सियासी शख्सियत है बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी भी तस्वीर एक मुतनाज़ा खातून, एक बदनामी ज़माना खातून के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसने हलचल मचा दिया है। और इसके ताने बाने, इस तस्वीर के ताने बाने उस स्कैंडल से मिलाए जा रहे हैं। ये स्कैंडल क्या है ये भी आपको बताएंगे। और ये जो तस्वीर ज़ेरे गर्दिश है इमरान खान की उस बदनामी ज़माना खातून के साथ, ये तस्वीर कब ली गई, क्यों एक बार फिर ये स्कैंडल जिंदा हुआ है और इसके चर्चे हैं, ये तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। और अगर ये गुफ्तगू, ये वीलॉग, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरीके से माली स्कैंडल पनामा मशहूर हुआ था और पूरी दुनिया की शख्सियात इसमें मुलव्वस पाई गई थी, वो कि सज़ा किसी को नहीं हुई मासवाए एक पाकिस्तानी शख्सियत के जिनका नाम नवाज शरीफ है। पनामा के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो जिनसी स्कैंडल पूरी दुनिया में अब मशहूर हुआ है, बात है ये 6 माह पहले की। ये एक अमेरिकन स्कैंडल है और एक अमरीकी अरबपति शख्सियत है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टाइन। जेफरी एप्स्टाइन ने गिरफ्तारी के दौरान जेल में ही 6 माह पहले खुदकुशी कर ली थी। इस लिहाज से उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली इस स्कैंडल से, क्योंकि मरकजी किरदार ही वो थे। आगे चल कर आपको बताएंगे कि वो मरकजी किरदार कैसे थे। लेकिन उनकी महबूबा हैं, उनकी एक गर्ल फ्रेंड है गैसलीन मैक्सवेल, वो अभी तक जेल में है। उनको 20 साल की सज़ा हुई है और अभी तक वो सज़ा काट रही हैं। अमेरिका में एक जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि एजेंसियां जो हैं, अमेरिकन एजेंसियां, उन्होंने इस केस को वाइंड अप कर दिया है, बंद कर दिया है और इस केस की जो फाइल्स थी वो दाखिल दफ्तर कर दी हैं, ये कहकर कि चूंकि मरकजी मुलज़म ने खुदकुशी कर लिया है और कोई उसके जो क्लाइंट थे, जो उनके गाहक थे, उनकी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, कोई फहरिस्त मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, कोई दस्तावेजात नहीं है, इसलिए ये फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन इस पर सवाल उठाया कि अगर ये फाइल बंद कर दी गई है, कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, केस का कोई सबूत नहीं है, तो ये जो गैसलीन मैक्सवेल हैं इनका भी तारफ करवाते हैं कि ये कौन हैं। गैसलीन मैक्सवेल वो किस जुर्म की फिर सजा काट रही हैं। जब केस ही दाखिल दफ्तर हो गया है तो फिर उन्हें 20 साल की सजा, क्यों 20 साल की सजा काट रही हैं। अब आपको बताते हैं कि इसमें हमारे जो सियासतदान हैं, बानी पीटीआई इमरान खान की जो गैसलीन मैक्सवेल के साथ जो तस्वीर आई है, इसके अब चर्चे हैं। आया क्या वो भी इस जिनसी स्कैंडल में मुलव्वस हैं? बज़ाहिर इसके कोई शवाहिद नहीं है मासवाए इस तस्वीर के। ये तस्वीर कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और आज इसके चर्चे क्यों हैं, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ आप सुनते चलें कि ये जो जेफरी एप्स्टाइन है ये मुसाद के एक एजेंट थे। गैसलीन मैक्सवेल जो हैं, जो उनकी महबूबा हैं, जो उनकी माशूका हैं, मारूफ मीडिया टाइकॉन हैं, बरतानिया के यहूदी मीडिया टाइकॉन हैं, उनकी बेटी हैं। और ये दोनों गैसलीन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टाइन मुसाद के लिए काम करते थे, अरबपति थे। इन्होंने एक जजीरा बनाया हुआ था जनूबी अमेरिका में। वैसे तो बताया जा रहा है कि 2 जजीरे थे उनके, लेकिन जिस जजीरे के हवाले से ये जिनसी स्कैंडल बनाया, आज उसी की बात करेंगे कि वहाँ पे कम उम्र
लड़कियां जो अमेरिकन थीं दूसरे मुल्कों की वो लाई जाती थीं, उन्हें जिनसी गुलाम बनाकर रखा जाता था और दुनिया भर की जो अय्याश शख्सियात हैं वो वहाँ पे एंजॉय करने आती थी। बड़े बड़े उसमें नाम है। उस पर मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी उस फहरिस्त में नाम गिना जा रहा है। उसमें साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का भी नाम है और प्रिंस एंड्रयू बरतानिया के उनका भी नाम है। एक और बरतानवी साइंसदान थे स्टीफन आइकन, उनका भी नाम है। इस तरीके से बिल रिचर्डसन एक साबिक सफीर थे, मिचेल जॉनसन है एक साबिक अमेरिकी सेनेटर हैं। इस तरीके से बहुत सी मशहूर शख्सियात अमेरिकन, बरतानिया और दीगर ममालिक की वो उनकी फहरिस्त सामने आई थी एजेंसियों के पास। बताया जाता है कि लगभग 100 के करीब ऐसी शख्सियात हैं जिसके नाम उस फहरिस्त में शामिल हैं जो वहाँ पे आते जाते रहे हैं उस जजीरे पे। लेकिन अचंभे की बात यह है कि इस केस को बंद कर दिया गया है। मौजूदा जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब ये कैंपेन चला रहे थे अपने इलेक्शन की, तो बारहा कई जलसों में उन्होंने कहा था, मीडिया पर भी उन्होंने बरबला कहा था कि इस फाइल को ओपन किया जाएगा। ये जो जेफरी एप्स्टाइन की जो फाइल है इसे खोला जाएगा ताकि इससे जुड़ी जो वो शख्सियात हैं दुनिया की, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों नहीं है, उन्हें बेनकाब किया जाएगा। ये बार बार ऐलान करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब अब वो बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं, 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है उनको इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन अब गुज़श्ता हफ्ते ये रिपोर्ट आई है कि ये केस ही बंद कर दिया गया है और इस अमेरिकन एजेंसियों ने इस केस की जो फाइल है वो दफ्तर कर दी है। इस पर काफ़ी शोर मच रहा है। जो मुखालफीन हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिकी जो बरसर इक़्तिदार इस वक्त जो जमात है उसके जो मुखालफीन हैं वो तो शोर कर ही रहे हैं, वो तो ववेला मचा ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर उनके करीबी दोस्त बिल गेट्स, उन्होंने भी एक्स पर एक ओहदा मचाया हुआ है और तंजिया वो पोस्ट कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल दबाया नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। ये पानी का वो फ्लो है जिसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता, इसको बंद क्यों किया जा रहा है, इसे ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है, वो लोग बेनकाब क्यों नहीं किए जा रहे जो कि इसमें मुलव्वस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बरतानवी मीडिया टाइकॉन मैक्सवेल, उनकी बेटी गैसलीन मैक्सवेल जो कि सजा काट रही हैं इस वक्त अमेरिकी जेल में है। सवाल पैदा होता है कि फिर गैसलीन मैक्सवेल किस चीज़ की सजा काट रही हैं। बहरहाल ये मामला है अमेरिका का या उससे जो जुड़े नाम है उनका। हम ये आज जो गुफ्तगू आपसे करने जा रहे हैं उसमें एक पाकिस्तानी सियासी शख्सियत और बानी पीटीआई इमरान खान का भी नाम गर्दिश कर रहा है। उनका नाम तब शामिल हुआ है इस सारी दौड़ में जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर वायरल हुई है उनकी गैसलीन मैक्सवेल के साथ जब वो एक पार्टी में शरीक थे। बताया जा रहा है कि 1990 में एक तकरीब हुई थी सवाई होटल में। ये जो दीवारें बरलंग गिराई गई थी उसकी खुशी में 1 साल बाद एक वहाँ पे तकरीब मुनक्कद हुई थी और उस तकरीब में इमरान खान भी शरीक थे और उसमें और भी काफ़ी शख्सियात थीं। लेकिन इमरान खान की एक तस्वीर जो गैसलीन मैक्सवेल के साथ ली गई थी उस मौका पर वो एक मैगजीन का हिस्सा बन गई थी। मैगजीन का नाम है टॉकीज मैगजीन। टॉकीज मैगजीन में ये तस्वीर छपी थी और ये जो चीज़ एक दफ़ा छप जाती है वो चूंकि फिर तारीख का हिस्सा बन जाती है। और इस बात को गुजरे भी तकरीबन 40-45 साल हो गए। 1990 की बात है, 35 साल हो गए इस बात को। 35 साल बाद एक बार फिर ये तस्वीर वायरल है। तो इस पर
پوچھا جا سکتا ہے, یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ 35 سال بعد بالآخر اس تصویر کو اجاگر کرنے اور اسے ٹرینڈ کرنے اور اسے ایک بار پھر اچھالنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے. دراصل ہوا یوں کہ جب گزشتہ ہفتے یہ کیس بند ہوا تو وہاں سے جو فائلیں وہاں سے نکلی ان میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. ان میں یہ ایک تصویر بھی سامنے میڈیا کے ہاتھ لگ گئی اور لوگ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ یہ جو بدنام زمانہ خاتون ہیں جن کا نام گیسلین میکسویل ہے, ان کے ساتھ یہ پاکستانی کرکٹر اس وقت پلے بوائے ہوا کرتے تھے عمران خان, 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, وہ کرکٹر کیا کر رہے ہیں, ان کی تصویر ان کے ساتھ کیوں ہے. اس کیوں کی وجہ سے یہ تصویر وائرل ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان وسیم اکرم نے بھی ایک انٹرویو کے دوران اس ٹرپ کا ذکر کیا تھا. آنی ٹرپ تھا ان کا, وہ گئے تھے, کہتے ہیں جی ہم گئے, ایک خاتون آئی, ان کا اسپیشل جہاز آیا, وہ انہیں بٹھا کر لے گیا ایک جزیرے میں, جنوبی امریکہ کا یہ جزیرہ, وہاں پہ وہ موجود تھے. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. وہاں پہ میں اپنے آپ کو اکیلا اور بور محسوس کرنے لگا. یہ لینگویج میں بتا رہا ہوں وسیم اکرم جی, جو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہی تھی, لیکن انہوں نے اس انٹرویو میں وضاحت نہیں کی تھی کہ وہ خاتون کون تھیں اور کون سے جزیرے پہ گئے تھے اور وہ کس سلسلے میں گئے تھے. لیکن انہوں نے اس انٹرویو میں یہ ذکر ضرور کیا تھا کہ اپنے سکپر, اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ یہ نام انہوں نے ضرور لیا ہے کہ ہم ایک جزیرے پہ گئے تھے. اس وقت بات آئی گئی ہوگی, کس نے توجہ نہیں دی کہ ٹیمیں جاتی رہتی ہیں, جزیرے کئی ہیں, کئی جزیروں پہ لوگ آتے جاتے رہے ہیں, کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی. لیکن اب جب یہ تصویر سامنے آئی ہے تو وہ لوگوں نے انٹرویو بھی خیال مارا ہے کہ شاید یہ وہی جزیرہ نہ ہو یا وہی خاتون نہ ہو. جب تانے بانے ملائے گئے تو وہی خاتون تھیں جن کے ساتھ عمران خان کی تصویر تھی. اس لحاظ سے یہ انٹرویوز بھی سچ, اور یہ جو گفتگو کی ہے وسیم اکرم نے, اس گفتگو کا لب لباب بھی لوگوں کو مل گیا. اس پہ پھر ایک شور غوغا ہونے لگا. ایک علی شہباز نامی نے ایک پوسٹ کی تھی جس میں اس کا ذکر کیا وسیم اکرم کا, عمران خان کا, اس جزیرے کا, اس خاتون کا, جس کے نیچے پھر کومنٹ کیا وسیم اکرم نے کہ جھوٹ مت بولو. انہوں نے بس اتنا ہی لکھا کہ جھوٹ مت بولو, آگے وضاحت نہیں کی کہ تم یہ جھوٹ کیسے بول رہے ہو, یا جو میں نے انٹرویو دیا تھا وہ جزیرہ نہیں تو کوئی, انہوں نے وضاحت نہیں کی, انہیں بس سمپل کہہ دیا کہ جھوٹ مت بولو. لیکن لوگوں نے تانے بانے جا کر ملا لیے اس تصویر کے عمران خان کے اس جزیرے کے ساتھ. اب یہ تصویر وائرل ہے اور پوری سوشل میڈیا پہ اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے. امریکہ میں اسے ہاٹ ایشو اس وقت, جس کو کہتے ہیں ٹرینڈ, یہ اسکینڈل اس وقت ٹرینڈ بنا ہوا ہے. بات تو 6 ماہ پرانی کی ہے, کیونکہ عمران خان کا تو اس میں امریکہ میں یا برطانیہ میں ایز سچ اتنا وہ نام گردش نہیں کر رہا. پاکستان میں اس تصویر کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے, لیکن امریکہ, برطانیہ اور دیگر ممالک میں اسے جنسی ایک جرائم کا بڑا ایک اسکینڈل قرار دیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بے نقاب کیے جائیں جو لوگ اس جزیرے پر جاتے رہے ہیں. اور تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ گیسلین میکسویل نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے کیس پہ نظر ثانی نہیں کی گئی تو وہ ان کے پاس یہ فہرست موجود ہے ان لوگوں کی جو اس ٹرپ پہ جاتے رہے ہیں, وہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں, وہ اس کو شائع کر دیں گی.